ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को वास्तु से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँगी, जिनका ध्यान रख कर के आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत अधिक आर्थिक उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिए और अपने घर में परिवर्तन करके खुद के जीवन को खुशहाल और सफल बनाइए। देखिए, जो भी हमारा घर होता है, वो किसी भी डायरेक्शन का हो, चाहे ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ का या साउथ का। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। आप अपने हाउस के डायरेक्शन को चेक कर लीजिए कंपास के थ्रू, और उसके बाद आपको अपने घर के अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी आपके घर का नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर है, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, वहाँ पे कभी भी किसी भी तरह का कूड़ा, कचरा, गंदगी बिल्कुल भी आप नहीं रखिए, क्योंकि वहाँ से आपको जो आपकी माइंड की क्लियरिटी है, वो सारी चीज़ें आती हैं। और वहाँ का जो देवता होता है, वो बृहस्पति होता है, जो कि समस्त धन संपत्ति को देने का कारक होता है। तो आप अपने ईशान कोण को बहुत अच्छा रखिए, साफ-सुथरा रखिए। इसी तरीके से जो आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है, आग्नेय कोण, वहाँ से धन प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं, क्योंकि वो अग्नि कोण है। तो आप वहाँ पर प्रयास कीजिए कि जो आपके घर की किचन है, उसको आप वहाँ पे रखें, और वहीं पे आप अपने खाने-पीने की चीज़ों का भंडारण भी कर सकते हैं। खाना भी आप वहाँ बना सकते हैं, क्योंकि जो आग्नेय कोण होता है, उसका जो लॉर्ड होता है, वो शुक्र होता है, और वहाँ से धन संपत्ति का आगमन जीवन में होता है। इसी तरीके से जो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन का कोना नैऋत्य होता है, वहाँ पे घर के मुखिया का मुख्य निवास बनाएं, क्योंकि यहाँ से स्थिरता आती है और इस जो रिश्ते होते हैं उसमें एक मजबूती आती है। तो घर का जो भी लीडर है, जो वहाँ का मेन मेंबर है, उसका जो बेडरूम है वो हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रखिए। और जो आपके घर का वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर है, वहाँ पर आप अपने बैंकिंग से रिलेटेड जो आपके पेपर वगैरह होते हैं, उनको रख सकते हैं, क्योंकि वो कॉर्नर सपोर्ट का होता है। वहाँ से लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो आप उन चीज़ों को भी वहाँ पर रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है, उसका आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके मकान का सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे कोई भी भारी वस्तु नहीं रखें, उसको बहुत साफ सुथरा करके रखें। और वहाँ पर बैठ करके पूजा पाठ, भजन कीर्तन की सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके घर का ब्रह्म स्थान मजबूत होता है। इसी के साथ साथ जो आपके घर में टॉयलेट वगैरह हैं, उनका आप ध्यान रखिए कि जो मकान के चारों कॉर्नर्स हैं, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे बहुत तकलीफें आती हैं जीवन में। और उत्तर दिशा में कभी भी आप अपने घर का सेप्टिक टैंक भूल करके भी नहीं बनाएं, क्योंकि वो धन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जब भी आपको सेप्टिक टैंक या कोई गड्ढा वगैरह करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन होती है, वो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है, वहाँ पर आप करिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल का एरिया होता है, तो वहाँ पर आप सेप्टिक टैंक या लेड बाथ वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको प्रॉफिट और गेंस चाहिए, तो इसके लिए वेस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी होती है। तो वहाँ पर आप किसी गांव की तस्वीर लगा सकते हैं, जिसमें गांव के लोग बैठे हुए हैं, तो उससे आपके काफी अच्छे लोगों के साथ में संबंध बनते हैं, और आपको प्रॉफिट और गेंस आपकी लाइफ में बढ़ने लगता है। अगर आपको मनी अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, और वहां पर जल तत्व से संबंधित चीजों की तस्वीर लगाइए। वो आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। लोगों के बीच आप संबंध जोड़ना चाहते हैं, शादी विवाह में अगर आपको दिक्कतें आती हैं, तो आप अपने ईस्ट जोन को मजबूत कीजिए। वहां पर आप अशोक चक्र लगा सकते हैं, और उस एरिया को मजबूत करेंगे तो लोगों से आपका संबंध काफी अच्छा बनेगा। इसी तरीके से संबंधों को अगर आपको लाभ लेना है, तो आप अपने साउथ डायरेक्शन को मजबूत कीजिए, क्योंकि वहां से जो आपके पूरे संबंध होते हैं, उनका आपको फायदा मिलता है। और आप अपने घर के जो आपका साउथ और वेस्ट वाला डायरेक्शन है, उस एरिया को बहुत भारी और ऊंचा रखिए अपने ईशान कोण की तुलना में। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं और इन चीजों का अपने घर में ध्यान रखते हैं, तो आपकी लाइफ में धन संपत्ति से संबंधित जो चीजें हैं, वो उनका प्रवाह जो है आपके जीवन में बना रहेगा, और बहुत सक्सेस और मनी, फाइनेंस, हर दृष्टि से आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप लोग अपने घर में कुछ परिवर्तन करेंगे, और धन और संपत्ति की दृष्टि से आप अपने जीवन को काफी खुशहाल बनाएंगे। आगे फिर आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर के आती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।